जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा जिस दाल को पिछले कई महीनों से गलाने की कोशिश कर रहे थे वह गलने की बजाय जल गई। अब जली हुई दाल के साथ उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ दिया, अपना नाता तोड़ लिया और साथ ही साथ नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी बातें उन्होंने कही उसका हम मतलब बताएंगे बहुत विस्तार से, बस अपने इस वीडियो के जरिए। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। चलिए, तो हम चर्चा कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैसे तो उन्होंने बहुत सी बातें कही पत्रकारों के सामने, लेकिन एक बात गौर करने वाली थी। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर वह लगभग 2 साल पहले अपनी पार्टी के साथ, यानी उनकी जो पार्टी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ, जब उन्होंने विलय किया था जेडीयू में, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति हो नहीं पाई। गौर करने वाली बात है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जिन उद्देश्यों के साथ वह नीतीश कुमार की पार्टी के साथ आए थे वो उद्देश्य पूरे नहीं हुए। इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर लगाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, हर तरह से लोगों के बीच अमन चैन शांति कायम हुई, बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ चला। तो बहुत ही अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन जो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में अगर भला नहीं तो कुछ नहीं भला, तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, अंत बुरा हो गया। नतीजा कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, अंत बुरा तो सब बुरा। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है, न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, पार्टी के साथियों के लिए, सब के लिए। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि वह किन उद्देश्यों को लेकर अपनी पार्टी का विलय किया था। क्या वह महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद लेना चाहते थे? क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें एमएलसी तो बना ही रखा था और एमएलसी बनाने के बाद उन्हें सरकारी बंगला भी मिल गया था। उधर महागठबंधन की सरकार भी बन गई, लेकिन उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। यहां मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 10 अगस्त 2022 को जब महागठबंधन की सरकार बनी, उसके पहले नीतीश कुमार भाजपा के साथ उनकी पार्टी का समझौता था और वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा और महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, इन 4 पार्टियों का, बल्कि एक आध और भी पार्टियां हैं, उसके वो मुख्यमंत्री बन गए। और सरकार बनने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीद पाल ली कि शायद उन्हें कुछ बड़ा पद मिलेगा, लेकिन वह पद उन्हें मिला नहीं। उनकी नाराजगी उसी समय से शुरू हो गई।
बीच बीच में बयान देकर वह जदयू और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि दबाव बनाते रहेंगे तो शायद उन्हें कोई बढ़िया सा मंत्रालय दे दिया जाएगा, लेकिन उनका दबाव कोई काम नहीं आया। कुछ दिनों तक चर्चा यह भी होती रही कि वह भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। चर्चा यह भी होती रही कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वह लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी दाल नहीं गली। ऐसे में मजबूर होकर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वह एमएलसी का पद कब छोड़ेंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं उसकी वोटें बिहार में ठीक ठाक है और शायद उन्हें उम्मीद है कि अब उनकी बिरादरी के जो लोग हैं वो उनका समर्थन करेंगे। उनकी पार्टी जो नई बनने वाली है, जिसका वो अभी ऐलान करेंगे, उस पार्टी को भी उनकी बिरादरी का समर्थन मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार जैसे मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी के सामने उनकी गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ जिन उद्देश्यों की बात कर रहे हैं उनका उन्होंने अभी तक खुलासा नहीं किया है। लेकिन आज हालांकि जब मीडिया से जब बात कर रहे थे उस समय भी उन उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। अब जब वह अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं तो शायद वह उन अपने उद्देश्यों का जिक्र यहां जरूर कर देंगे जिसकी वह अपेक्षा कर रहे थे। बिहार की राजनीति में दखल रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के दिन अब लद गए हैं। ऐसे में जिस दाल को वह गलाने की कोशिश कर रहे थे वह जल चुकी है और उसी जली हुई दाल को खाने के लिए जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के कितने नेता उनके साथ आएंगे, जिसका वह दावा कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के बहुत से नेता उनकी पार्टी में शामिल होंगे। तो खैर, यह देखते हैं और शायद बिहार के लोग भी इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे कि उनकी जो नई पार्टी बनेगी उसमें जनता दल यूनाइटेड के कितने नेता शामिल होंगे। नमस्कार।